आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है साधारण व श्रमिक वर्ग को अपनी कला का केंद्र किसने बनाया? नाम दिया गया मंसूर ने बना लिया, मृणालिनी मुखर्जी ने बना लिया, सुधीर पटवर्धन ने बना लिया या फिर एकेश्वर प्रसाद के द्वारा बनाया गया। साधारण और श्रमिक वर्ग को अपनी कला का मेन केंद्र किसके द्वारा बनाया गया, आपको ये बताना है। तो मित्रों, साधारण और श्रमिक वर्ग जो अपनी कला का केंद्र बनाता है वो सुधीर पटवर्धन बनाते हैं। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। हम आगे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 27 मार्च 2021 को फरीदाबाद हरियाणा में किस कलाकार का निधन हो गया? नाम जय झरोटिया है, सुधीर पटवर्धन है, ललिता कट्ट है और अनीश कपूर का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया 27 मार्च 2021 को फरीदाबाद हरियाणा में कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है? मित्रों, राइट आंसर आपको जय झरोटिया के साथ देना पड़ता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। ए इज द राइट आंसर लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीघाट में निम्नलिखित पेंटिंग, ये कालीघाट पेंटिंग वाली जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? नाम गिरधारी लाल का है, डब्ल्यू.जी. आर्चर का है, कुंवर लाल और अमीर खुसरो का नाम दिया गया। आपसे कालीघाट पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अगर कालीघाट पेंटिंग पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, तो सही जवाब आप क्या लगाएंगे? कालीघाट पेंटिंग वाली जो पुस्तक लिखी जाती है डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए आप सी के साथ आंसर देना। सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया बलबीर सिंह कट्टकला की शिक्षा कहाँ से ली? बलबीर सिंह कट्टकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है मित्रों, आपको ये बताना है। नाम शांति निकेतन है, लखनऊ है, विजय स्कूल है और बीएचयू का नाम आपकी स्क्रीन पे है। बलबीर सिंह कट्ट के कला शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। अगर बलबीर सिंह कट्ट के कला शिक्षा की बात आती है तो बंगाल से लेते हैं, यानी शांति निकेतन से लेते हैं। तो राइट आंसर आपको शांति निकेतन बंगाल के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। ए के साथ आपको यहाँ सही जवाब बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। पूछा गया पनघट की ओर सीता हरण सर्दी के दिन, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? सर्दी के दिन है, सीता हरण है, पनघट की ओर है, जैसा चित्र यानी रंजन राय ने बनाया, योगेश्वर शुक्ल ने बनाया, राम गोपाल ने बनाया या फिर के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछा गया पनघट की ओर और सीता हरण के साथ सर्दी के दिन जैसा बढ़िया चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों? ये चित्र आपके राम गोपाल के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर देना तो राम गोपाल के साथ आंसर लगा। बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। होली, प्रिंस सलीम, गीत की भेंट, अच्छा गीत की भेंट है, सन्यासी है, सन्यासी है, गीत की भेंट है, प्रिंस सलीम है, होली है, मिर्जा गालिब है, बुझी हुई लौ है, ये फेमस चित्र हैं। क्या देवयानी कृष्ण ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया या फिर अब्दुल रहमान चौधरी की रचना है? आपको बुझी हुई लौ से तुरंत याद आया होगा ए.आर. चौधरी, तो सही जवाब अब्दुल रहमान चौधरी के साथ लगाना। कोई एक नाम याद रखना मित्रों, प्रिंस सलीम हो, गीत भेंट हो या सन्यासी हो, मिर्जा गालिब हो, तो ए.आर. चौधरी के साथ आंसर लगा सकते हो। डी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं, पूछा गया आपसे जयराम पटेल की मृत्यु कब, जयराम पटेल का निधन कब हुआ मित्रों? आपसे पूछा गया 2012 में, 2020 में, 2023 में, 2016। आपसे जयराम पटेल के निधन की बात कर रहा है मित्रों। अगर जयराम पटेल के निधन की बात आती है तो सही जवाब आपको 2016 के साथ देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है बैचलों पर व्यंग चित्र, महाभारत का चित्र जैसा चित्र किसने बनाया? आपसे महाभारत का चित्र पूछ लिया गया, बैचलों पर व्यंग्यात्मक रचना पूछ ली गई, किसकी है? कालीघाट की है, नाथद्वारा की है, पहाड़ी और कंपनी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया बैचलों पर व्यंग चित्र और महाभारत का चित्र जैसा श्रृंखला जो मेंटेन किया जाता है, जैसी रचना जो मेंटेन होती है मित्रों, ये कौन से टाइम पीरियड पे होती है? तो ये टाइम पीरियड आपकी कालीघाट शैली के दिन है। सही जवाब कालीघाट के साथ लगा लेना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर। तुक्का काम नहीं चलेगा, रिवीजन से सिलेक्शन होता है। ज़्यादा मूड ना भटकाओ, इधर उधर ज़्यादा दिमाग ना खाओ, आराम से पढ़ाई करो, बस पढ़ाई से काम बनेगा। ज़्यादा जगह दिमाग दौड़ाने से काम नहीं बनने वाला है। आपको ये लग रहा हो कि कहीं हम ये करें, कहीं वो करें, कहीं वो करें, कहीं वो करें, उसके बाद काम बने, तो ऐसा नहीं है। जब दिमाग में बैठेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ोगे तभी काम बनेगा। रिवीजन से सिलेक्शन संभव है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? नाम रूप का दिया गया, भाव का दिया गया, प्रमाण और लिपि का नाम दिया गया। पूछा गया चित्रकला से संबंधित नहीं है मित्रों। सभी ऑप्शंस देखने के बाद लिपि की तरफ चलोगे तो लिपि आपके चित्रकला से संबंधित नहीं है, या आपकी भाषा से संबंधित होती है। डी इज द राइट आंसर लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है?
आपसे बिजुका चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है मित्रों। नाम नीतीश घोष का दिया गया, राजेंद्र प्रसाद का दिया गया, अवधेश मिश्रा और हेमराज का नाम दिया गया। आपसे बिजुका चित्र श्रृंखला का संबंध पूछा जा रहा है। अगर हम बिजुका चित्र श्रृंखला की बात करते हैं तो आपकी अयोध्या से जुड़े हुए कलाकार आते हैं, नाम अवधेश मिश्र होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है। अयोध्या से याद आया, अयोध्या से इस बार शायद लल्लू सिंह चुनाव हार चुके हैं मित्रों। चुनाव में जो भी जीता है सभी को हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि वो लोग ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे, संसद में अपनी बात रखेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन प्रतिदिन काम करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पत्रहीन पेड़ ऊँटों का विश्राम, ये प्रमुख चित्र है, किसने बनाया? जहांगीर छापरावाला ने बनाया, के माधव मेनन ने बनाया, गोवर्धन लाल जोशी ने बनाया और शेखर गुरेरा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। सर जी अच्छे से दिख नहीं रहा है, मोनिका यादव जी कह रहे हैं। देखने प्रयास करोगे तो दिखेगा। पत्रहीन वृक्ष और ऊँटों का जो दृश्य है या ऊँटों का जो विश्राम है मित्रों, ये कहाँ से मिला है? अगर बात करते हैं तो ये जहांगीर छापरावाला की रचना है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है। पत्रहीन वृक्ष और ऊँटों का विश्राम वाला स्थल जो आपका है ये फाइनली जहांगीर छापरावाला की रचना है। फर्स्ट के साथ आंसर आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं भाई, आप देखो दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया रवींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र टाइम, आर्ट ऑफ चित्र टाइम ये प्रसिद्ध पुस्तक है, किसने लिखी? रवींद्रनाथ टैगोर एंड आर्ट ऑफ द चित्र टाइम। ये किसने लिखी है? रमेश्वर गुप्ता ने लिखी, कमल कृष्ण ने लिखी, जयाप्पा स्वामी की है या फिर प्राणनाथ मांगो की है? कर दिया रश्मि तिवारी जी। रवींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्र की अगर बात करते हैं तो ऐसा चित्र टाइम की जो रचना है ये लिखी जाती है जयाप्पा स्वामी के द्वारा। तो आपको सही जवाब देना है जयाप्पा स्वामी के साथ। सही जवाब डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। जैसे 75,000 सब्सक्राइबर अपने पूरे होते हैं तुरंत नया और नई कृतियों के साथ आपके बीच में हम आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को बस धुआं दिखाई देगा मित्रों, बहुत आसान हो जाएगा। रामायण सीरीज है, गणेश सीरीज है, ब्लैक हिल सीरीज है। ये प्रमुख सीरीज किसकी है? नाम कृष्णा खन्ना का है, मेहफूब हुसैन का है, अकबर पदमसी और मोहन सामंत का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया है रामायण सीरीज, गणेश सीरीज और ब्लैक सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो ये रचना जो बनाने का काम रहा तो ये आपके भारत के विवादित कलाकार का रहा है। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन के साथ जा रहा है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। सही जवाब सी के साथ लग रहा है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ कम डाटा पढ़ाया गया, पहले खोल के देख लें, पूरा चैनल देख लें। 3400-3500 वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें हमें लग रहा है 400 या 350 क्लास आपकी जीएस की होंगी। बाकी सभी क्लासेज आपके टीजीटी, पीजीटी, टेक्निकल ड्राइंग इन्हीं से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हो, कहीं भी जहाँ भी घूमना हो वहाँ घूम लो, उसके बाद आना देख लेना। कोई डाटा बचा नहीं जिसको ना पढ़ाया गया हो, लेकिन फिर से हम कराने का प्रयास करते हैं अपने तौर तरीके से, नए ढंग से कराने का प्रयास करते हैं। जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस की जो है चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर का अलग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 75 प्रैक्टिस से ज़्यादा वहाँ हमने ऐड कर रखा है, वो देख सकते हैं, दे सकते हैं, सब अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर सॉल्व करते हैं। अमर पहाड़ी के साथ विमान यात्रा, पावर चाइल्ड, ये प्रमुख कृतियाँ हैं किसकी हैं? आबिद सुर्ती की है, आर के लक्ष्मण की है, रीम धूमल और सुधीर पटवर्धन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया अमर पहाड़ी, विमान यात्रा, पावर चाइल्ड, ये बढ़िया कृतियां हैं, बढ़िया रचनाएं हैं, किसकी हैं? रीनी धूमल की हैं। तो सही जवाब रीनी धूमल या रीनी धूमल के साथ दे दो। बी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन सब 5 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात आती है, आपसे पूछा जा रहा है लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू, लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू वाला चित्र क्या? मुशम्मद सिराजी का है, मीर सैयद अली का है, बसामन और तानसेन का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया नहीं, अभी तो रेखा जी नहीं पूछा जाएगा जी के जीएस, लेकिन भविष्य में उम्मीद है कुछ भी पूछा। लैला मजनू के सम्मिलित जो है जंजीरों में बंधा हुआ है मजनू, ऐसा दृश्य जो बनाया जाता है सैयद हैदर अली के द्वारा बनाया जाता है। तो मीर सैयद अली शाही से जवाब देना सी इज द राइट आंसर। भविष्य में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे पूछा गया है मिट्टी के बर्तन और सिलखड़ी की मोहरें जैसा उसे कहाँ से मिल गया? सलखड़ी की मोहरों की बात आती है, मिट्टी के बर्तनों की बात आती है, नाम बनवाली दिया गया, आलमगीरपुर दिया गया, मोहनजोदड़ो और रोपड़ का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मिट्टी का बर्तन और सिलखड़ी की मोहरों की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब बनवाली बनता है या बनावली बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है और 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो आपसे पूछ रहा है क्या अल्तामीरा गुफा कितने गज में फैली हुई है? अल्तामीरा कितने गज में फैली है? 200 गज, 500 गज, नाम आपका 600 गज और 300 गज का भी दिया गया। अल्तामीरा कितने गज में फैली हुई है? अल्तामीरा के फैलाव की बात आती है तो 300 गज के साथ आंसर देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा बहुत मॉडरेट पेपर आएगा। बहुत मॉडरेट पेपर नहीं आएगा मित्रों।
पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, याद रखना। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी रहेंगे, आप कहोगे ये तो ऐसे ही आ गए, सभी को आता है, और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे जो केवल और केवल प्रैक्टिस करने वाले को आएंगे। तो ताश खेलने वाले जैसी रचना किसकी है मित्रों? कुर्बे की रचना है, सेजान की रचना है, डेविड की रचना है, या फिर पिकासो की रचना है? आपसे पूछ ली गई ताश खेलने वाले जैसी रचना किसकी है? ताश खेलने वालों की अगर हम बात करते हैं सेजान की रचना है, तो सही जवाब आपको सेजान के साथ लगाना है, सही जवाब आपको शी के साथ यहाँ पे। हस्तलिखित मॉडल पेपर 21 हम लिख रहे हैं, 2-3 दिनों में हम करवाने प्रयास करते हैं, उसमें देखेंगे आपका स्कोर क्या है। पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से वो वाला नारा आपको साकार करवा देंगे, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आंदोलन उत्सव की रात जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम दे दिया गया, रूसो ने बनाया, पॉल सेजान ने बनाया, क्लॉद मोने ने बनाया, या फिर टर्नर के द्वारा बनाया। आपसे पूछा जा रहा है आंदोलन उत्सव की रात, आंदोलन उत्सव की अगर रात वाली रचना हम बात करते हैं तो सही जवाब आपका रूसो के साथ आंसर बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा, ए के साथ आंसर जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे दिखाई हमें सब देता है मित्रों, आपको लग रहा होगा गुरु जी चश्मा लगाए हैं नहीं देख पाते, दिखता सब है, यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाता है ना, डे बाई डे का शेड्यूल चार्ट दिखाई देता है, कहाँ कौन कितनी बार क्या कर रहा है, पूरा डिटेल आता है, परेशान ना हो। और तैयारी से ही आपका मेन काम बनने वाला है मित्रों, जब परीक्षा हाल में आप बेटर करके आओगे तभी सब अच्छा होगा। कमेंट बॉक्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आप परीक्षा हाल में अच्छा ना करके आ जाओ, अभी हम ऑफलाइन बिठा के टेस्ट लें और उसमें आप जब अच्छा करोगे तब मजा आता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, भाड़ का महोत्सव या फिर जोता हुआ खेत जैसा रचना किसकी है? नाम दोमिये का दिया गया, फोन मीरो का दिया गया, टर्नर और वांगो का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है भाड़ का महोत्सव और जोता हुआ खेत की अगर बात करते हैं, ये रचना जो बनाई जाती है ऑन मीरो के द्वारा बनाई जाती है, सही जवाब आप सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। आप यहाँ कितना भी पसीना क्यों ना बहा लो मित्रों, अगर परीक्षा हाल में आपका बेहतर नहीं हुआ, हम मान लो बहुत पढ़ाए, आप बहुत पढ़ लिए, उसके बाद आप जिस दिन पेपर है उसको 2 दिन पहले आपका तबीयत खराब हो गया, क्या करोगे मित्रों? इसीलिए मैं कहता हूँ भाग्य भी साथ देना चाहिए, भगवान भी आपके साथ होना चाहिए, आपका आराध्य भी आपके साथ होना चाहिए। नौकरी भाग्य में लिखी है तभी मिलेगी, आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, वही वाला हाल हो जाएगा। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, ऐसा नहीं कि वैसे बोल रहे, अनुभव तो बहुत ज़्यादा लिए हैं, यही तो है एक खास बात। अगला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है नायिका नटीर पूजा, ये फेमस चित्र है किसके हैं? अवतार सिंह पवार के हैं, अर्जुन प्रजापति के हैं, बालन नामलियार के हैं, और मुकुल पवार का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, टेस्ट लीजिएगा सर जी, अच्छा सिखा जी लेते हैं। नायिका और नटीर पूजा की अगर हम बात करते हैं तो नायिका और नटीर पूजा वाली जो रचना आती है मित्रों, ये अवतार सिंह पवार के द्वारा बनाई गई रचना है, तो सही जवाब पवार साहब के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पूछा गया नेकचंद सैनी का जन्म 1924 में डरगाट में हुआ। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, 1924 में नेकचंद सैनी का जन्म कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ, गुरदासपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, या फिर गोवा में हुआ? आपसे नेकचंद सैनी के बारे में पूछा जा रहा है, आपको सही जवाब देना है। अगर नेकचंद सैनी की जन्म की बात आती है मित्रों, तो आपको गुरदासपुर लगाना है। आपसे पूछे नेकचंद सैनी कहाँ पे काम किए, तो जब काम की बात आए, कार्यक्षेत्र की बात आए, तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के ये निर्माता है, रॉक गार्डन के जो है ये निर्माता है, याद रखना, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में जो स्थित है, चट्टानों का बगीचा, उसके निर्माता यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आवाज तो क्लियर पहुंच रही होगी ना हमारी आपकी? दिन का अंत है, मछली और जाल है, ये जैसा बढ़िया छापा चित्र है। आपसे पूछा गया छापा रचना, ये मछली और जाल या फिर दिन का अंत किसने बनाया? श्रीधर महापात्रा ने, सुरेंद्र नाथकर ने, राम किंकर बैज ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, दिन का अंत है, मछली का जाल है, ये छापा चित्र है मित्रों, और ये छापा चित्रकार ही बनाएगा। छापा चित्रकार का नाम राम किंकर बैज है, तो सही जवाब किंकर के साथ बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर मित्रों बनाना पड़ेगा, सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करना है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है मित्रों। कला क्या है? कला एक संसार नहीं है किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करता है। यह कथन किसका है? नाम विनोद भारद्वाज का है, अवतार सिंह पवार का है, रामचंद्र शुक्ल का है, और के.जी. सुब्रमण्यम का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया यह कथन किसके द्वारा दिया गया? कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करता है मित्रों, के.जी. सुब्रमण्यम का कथन है। इसलिए जब आप राइट आंसर देना तो यहाँ पे डी के साथ आंसर उगेरना, डी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना, सही जवाब डी के साथ बना लेना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जरा ब्लो राइडर नीला घुड़सवार किसका चित्र है मित्रों? नीला घुड़सवार की हम बात करते हैं, किसकी रचना है? ब्लो राइडर बाल्कली की है, मॉर्क सॉन्गल की है, नाम कॉलेस्की और जॉर्ज ब्रॉक का दिया गया। आपसे पूछ लिया गया ब्लो राइडर किसका चित्र है?
ब्लो राइडर अगर हम चित्र की बात करते हैं मित्रों तो कॉडिस्की के द्वारा बनाई गई रचना है। सही जवाब की बात करते हैं तो राइट आंसर बी के साथ लगता है, बी इज द राइट आंसर बनेगा। सर जी एग्जाम कब तक होगा? उम्मीद है मित्रों अब एग्जाम की डेट बहुत जल्द आपके बीच में आ जाए। जहां तक हमें लग रहा है अगर गवर्नमेंट को कुछ दिन में तारे दिखाई दिए होंगे तो अब एग्जाम के डेट में ही कुछ बोलेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। बाकी आप अभी लेटेस्ट में देखे होंगे एक पेपर कटिंग वायरल हुआ है खूब ज़्यादा, जिसमें आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी SSS नहीं यूपी PSC की तरफ से जो कैलेंडर जारी होता है वो वायरल हो रहा है। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपी PCS भरे हुए हैं उनके लिए वो गुड न्यूज़ है। उसमें अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए वो न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। बाकी इसका बहुत जल्द आपके बीच आएगा। बसंत की रूप कथा जैसा प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है मित्रों? नाम बेत्तीचेली का दिया गया, माइकल पेंचर का दिया गया, हार्नग्रीश और टर्सिया का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों बसंत की रूप कथा जैसा प्रमुख चित्र किसके कलाकार के द्वारा बनाया गया? बसंत की रूप कथा की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब बेत्तीचेली के साथ देना पड़ता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधीनगर गुजरात में 16 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी इसकी बापू की प्रतिमा मित्रों कितना 16 फीट ऊंची है, गांधी की प्रतिमा है, कहां से प्रतिमा है, इसका निर्माण किया था? पूछा गया मीरा मुखर्जी ने किया, धनराज भगत ने किया, सांको चौधरी या फिर राम बनजी सुतार के द्वारा किया गया। आपसे ये पूछ लिया गया गांधीनगर गुजरात में 16 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तो जो बापू से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, बहुत प्रेम रखता है, राम बनजी सुतार, उसके द्वारा बनाई गई है। कहां से रूप में बनाई गई है? सही जवाब आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना दो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे क्या कह रहे हैं मित्रों? 8 नंबर कह रहा है काली हनुमान द ब्लैक देवी बांसुरी वादक, ये रचना है किसकी है मित्रों? बांसुरी वादक की बात हो रही है, द ब्लैक देवी की बात हो रही है, काली हनुमान की बात हो रही है। रचना किसकी है? भंजीत बाबा की है, ये लक्ष्मण गौड़ की है। सैल जोएल और अंतुम शुद्ध का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है काली हनुमान द ब्लैक देवी बांसुरी वादक वाली रचना किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? इस रचना की अगर हम बात करते हैं तो मंजीत बाबा राइट आंसर बनते हैं। कौन? मंजीत बाबा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है महात्मा गांधी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी आर्ट गैलरी लोकेटेड कहाँ पे है मित्रों? कानपुर में स्थित है, जम्मू में स्थित है, आगरा या फिर इलाहाबाद में स्थित है? आपसे महात्मा गांधी के नाम पे आर्ट गैलरी के बारे में पूछा गया। महात्मा गांधी आर्ट गैलरी की अगर हम बात करते हैं मित्रों प्रयागराज में है, तो सही जवाब प्रयागराज लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। कभी टाइम ला कर घूम आया करो मित्रों, इधर सब कभी टाइम ला करे तो बाहर घूम आया करो, सेल्फी ले लिया करो, आराम से एक फोटो खिंचा लिया करो, याद रहेगा कि यहाँ गए थे महात्मा गांधी, या फिर आनंद भवन, या फिर त्रिवेणी संगम, या फिर लेटे हनुमान, कहीं भी जाओ कुल मिला के एक साथ ले लिया करो जिससे पता चले हाँ है। अगला क्वेश्चन साहब किस पे है? 10 नंबर। काटे शुरू वाली मीनार जो फतेहपुर सीकरी में मित्रों ये संभल की मस्जिद है, इससे पूछा गया किस शासक के समय बनवाया गया? यह स्थापत्य कला क्या शाहजहां ने बनवाया, बाबर ने बनवाया, जानकी ने बनवाया, हुमायूं ने बनवाया? आपसे संभल की मस्जिद और उसके साथ कटे शुरू वाली मीनार के बारे में पूछा जा रहा है। तो कटे शुरू वाली मीनार और जो आपके फतेहपुर सीकरी में कटे वाली सिर वाली मीनार है और संभल में एक मस्जिद है, उसका निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? हुमायूं किसका फादर है मित्रों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, हुमायूं किसका फादर है? अरे सॉरी हुमायूं नहीं भाई, बाबर के द्वारा बनवाया गया, बाबर के द्वारा। बाबर किसका फादर है? बाबर हुमायूं का फादर है। बाबर हुमायूं का फादर है। हुमायूं किसका फादर है ये आपको लिखना है। हुमायूं अकबर का फादर है। आ गया, तुम्हारे आंसर्स दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। सही जवाब सी के साथ लगाना, बाबर के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चित्रकार व कला शिक्षिका सानू लाहिड़ी की बहन थी। सानू लाहिड़ी की बहन आपको बताना है, कला शिक्षिका है और उनकी बहन कौन है? पाटोशियन है, हेमंत मिश्र है, निर्मला या फिर रति पित्रा की ये सिस्टर है। आपको बताना है सानू लाहिड़ी के बारे में। चलो सानू लाहिड़ी के बारे में बताओ। सानू लाहिड़ी किसकी सिस्टर है मित्रों? अगर सानू लाहिड़ी के बारे में आप देख रहे हैं तो नीरज मजुमदार की सिस्टर है। सही जवाब डी के साथ लगाना। मंगला किसकी सिस्टर है? आप कमेंट बॉक्स में छापो जल्दी से। मंगला सभी रचनाकार मंगला किसकी सिस्टर है? जल्दी से बताओ, तब तक 2 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। किसको मिला था मित्रों 500 रुपये का पुरस्कार? नाम यामिनी रंजन राय का है, संवेदनाथ गुप्त का है, नंदलाल घोष और अर्नेस्ट विनफील्ड हेगल का नाम दे दीजिए। चलो सुमन और सुषमा ने आंसर्स दे दिया है, अच्छा लगा। मनोज और अनीता ने भी सही जवाब दे दिया है, बहुत अच्छा लगा। जागृत अवस्था में है, ये पता चलता है कि आप लोग हैं जागृत अवस्था में, जग रहे हैं, बस दिखाई दे रहा। और ऐसे क्वेश्चंस पूछने का कोई मतलब नहीं है, जो हम करा रहे हैं वही कराएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रदर्शनी में 500 रुपये पुरस्कार किसे मिलता है मित्रों? आपको ये बताना है। अगर 500 रुपये पुरस्कार की बात आती है तो आप सही जवाब क्या लगाते हैं?
अगर यहाँ पे आपको 500 रुपये पुरस्कार की बात आती है मित्रों, आप राइट आंसर्स क्या देते हो, मास्टर मोशाई के साथ आंसर्स लगाते हो, यानी नल्ला घोष इज द राइट आंसर्स बना लेते हो, पी इज द राइट आंसर्स बनाते हो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाता है। प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछ लिया गया कला कुटीर या गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये भी कुटीर ना समझना, कला कुटीर है, गढ़ी परिवार है, स्थापना 1960 में हुई, 1976 में हुई, 1984 में हुई या फिर 1854 में हुई। कला कुटीर या फिर गढ़ी परिवार परिषद की अगर हम बात करते हैं मित्रों, इसकी स्थापना जो होती है 1976 में होती है। तो 1976 का सन आप याद रखना, 1976 इज द राइट आंसर बना लेना, सी के साथ आंसर लगा देना। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में लगभग कितनी कलाकृतियां संग्रहित है। नई दिल्ली में आपके मॉडर्न आर्ट में कितना संग्रहित है, 10,000, 14,000, 5,000 या फिर 12,000, कितने कलाकृतियां हमें देखने को मिल जाती हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं मित्रों, वर्तमान समय में लगभग 14,000 से ज़्यादा चित्र देखने को मिल रहे हैं। राइट आंसर हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखना है, तो अपना अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ज्योति स्वरूप का जन्म 1939 में हुआ था। ज्योति स्वरूप का जन्म 1939 में हुआ था, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ, नाम कानपुर और जोधपुर का दिया गया। आपसे पूछा गया ज्योति स्वरूप का जन्म कहाँ पे हुआ 1939 में। अगर ज्योति स्वरूप के जन्म की बात आती है मित्रों, तो राइट आंसर आपका जोधपुर बनता है, इसलिए राइट आंसर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बी के साथ आंसर बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर फाइनली चिपकाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछ लिया गया द येलो स्टोन मूर्ति शिल्प किसने बनाई है। आपसे पूछा गया द येलो स्टोन मूर्ति किसने बनाई है। नाम दे दिया गया, हिम्मत शाह ने बनाई, नंदलाल घोष ने बनाई, अजीत चक्रवर्ती ने बनाई या फिर नागजी पटेल के द्वारा बनाई गई। द येलो स्टोन मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई जाती है। द येलो स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो रचना बहुत अच्छी है और हिम्मत शाह के द्वारा की गई है, इसलिए जब राइट आंसर आप लोग लगाना तो हिम्मत शाह के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं मित्रों, पूछा गया पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नाम नागालैंड का दिया गया, रांची का दिया गया, कोलकाता और प्रयाग का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है। जब मुख्यालय की बात आए तो पूर्वी शब्द जुड़ा है तो भारत के पूर्वी हिस्से में आएगा, जहाँ पर पाल शैली का विकास होता है। पाल शैली का विकास कहाँ होता है, बंगाल में होता है, तो राइट आंसर बंगाल यानी कोलकाता देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की हम बात करते हैं। पूछा गया प्रयागराज में 40 स्तंभों वाला किला किसके काल में बना। प्रयागराज में 40 स्तंभों वाला किला किसके टाइम पीरियड में बना। बाबर के टाइम, अकबर के टाइम, नाम शेरशाह का है और शाहजहां का नाम आपके स्क्रीन पे है। प्रयागराज में 40 स्तंभों वाला जो किला बनता है तो वो किसके टाइम पीरियड पे बनता है, तो अनपढ़ के टाइम पीरियड पे बनता है, जिसकी मृत्यु पेचिश रोग के कारण हो जाती है, जो राजा अनपढ़ के रूप में जाना जाता है। राजा अनपढ़ कौन रहा है, राइट आंसर संपर्क के साथ लगाना पड़ेगा, जिसके काल में काव्य कला खूब ज्यादा आगे बढ़ी, जिसके काल में मोहलिया शैली आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। नित्यानंद महापात्रा का जन्म 1931 में कहाँ पर हुआ था। नित्यानंद महापात्रा का जन्म 1931 में कहाँ पर हुआ, उड़ीसा में हुआ, केरला में हुआ, नाम इंदौर और लखनऊ का दिया गया। नित्यानंद महापात्रा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नित्यानंद महापात्रा का जन्म 1931 में कहाँ पे होता है मित्रों, तो उड़ीसा प्रांत में होता है, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो आप बीजू पटनायक का उड़ीसा याद रखना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नि पुराण में कला के 68 उल्लेख मिलते हैं। अग्नि पुराण में कला के कितने उल्लेख मिलते हैं मित्रों, 72 उल्लेख, 86 उल्लेख, 64 उल्लेख या फिर 14 उल्लेख। अग्नि पुराण में कला के 68 उल्लेख मिलते हैं। अग्नि पुराण में मित्रों जो कला के उल्लेख मिलते हैं वो 64 कलाओं का उल्लेख दिया गया है, इसलिए जब आप राइट आंसर यहाँ लगाना तो डी के साथ आंसर बनाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर आपका सही जवाब बनेगा। डी के साथ आंसर लगा लो आलू बाबू। अच्छा आलू जी भी 10 का आंसर दे रहे हैं, 9 का आंसर दे रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है ओमकारेश्वर हरिद्वार जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। आपसे पूछा गया ओमकारेश्वर हरिद्वार, ये रचनाएं किसके द्वारा बनाई गई। हरिद्वार है, ओमकारेश्वर है, किसने बनाया है मित्रों, नाम दिया गया। नाम में आपका के हवार है, विश्वनाथ मुखर्जी है, एन एस बेंद्रे और कमला दास गुप्ता का नाम दिया गया। ओमकारेश्वर और हरिद्वार जैसा प्रमुख चित्र जो बनाया जाता वो नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए जब राइट आंसर बनाएंगे तो नारायण श्रीधर बेंद्रे, एन एस बेंद्रे लगाएंगे, इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 2 की हम बात करेंगे। पूछा जा रहा है विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म 1921 में यूपी के डाडा शहर में हुआ था। विश्वनाथ मुखर्जी का जो जन्म है मित्रों यूपी के कौन से शहर में 1921 में हुआ, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, जौनपुर या फिर वाराणसी में हुआ। आपसे पूछा जा रहा है विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म 1921 में यूपी के कौन से शहर में होता है। अगर विश्वनाथ मुखर्जी की हम बात करते हैं मित्रों तो विश्वनाथ मुखर्जी का जन्म 1921 में वाराणसी में होता है। 1921 से एक बात और याद रखना, 1921 में षडांग पे व्याख्या की गई थी। षडांग पे व्याख्या किसने दी थी, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में नाम बता दो।
6 लिम्स ऑफ पेंटिंग से नाम से उन्होंने बहुत काम किया था। षडांग की व्याख्या 1921 में किसके द्वारा दी गई थी? अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ते हैं तब तक। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी नरलाल का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? सूर्यकांत त्रिपाठी नरलाल का व्यक्ति चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? आपसे पूछा जा रहा है। नाम रामचंद्र शुक्ल है, जगदीश गुप्त है, रायकट दास है, उदेश मिश्रा का नाम दिया गया। अवनी बाबू लिख रहे हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, आप सभी का आभार। सूर्यकांत त्रिपाठी नरलाल का व्यक्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मित्रों अगर व्यक्ति रचना की हम बात करते हैं तो ये फाइनली आपके जगदीश गुप्त के द्वारा बनाई गई है। इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर्स देना तो जगदीश गुप्त के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पर होगा, आपसे पूछा जा रहा है टच ऑफ वाइटनेस, टच ऑफ वाइटनेस चित्र जिसका राजकुमार ने 250 रुपये में खरीदा था, किसने बनाया? आपसे पूछा जा रहा है। राजकुमार ने खरीदा था टच ऑफ वाइटनेस को 250 रुपये में खरीदा था, विनोद बिहारी फर्जी रचना है, मुबारे की है, विमान सुंदरम की है या फिर रवि मिश्रा की है? आपसे पूछा। रामकुमार ने 250 रुपये में टच ऑफ वाइटनेस को खरीद लिया था। तो ये पुस्तक जो है रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो ये आपके विमान सुंदरम की रचना थी, विनोद बिहारी मुखर्जी ने नहीं, रामकुमार ने खरीदी थी। तो सही जवाब आपको किसके साथ देना है? विमान सुंदरम के साथ देना है, प्लीज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है डाटा डाट 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 की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य, इसमें नेत्र खंजना करती या फिर कमल नयन के साथ साथ धनुषाकार की भी कोटा शैली विशेषता है, पहाड़ी शैली विशेषता है, किशनगढ़ शैली विशेषता है या फिर कंपनी शैली में आपके धनुषाकार या फिर टंकाकार या फिर कमल नयन या फिर खंजना करती जैसी नेत्र की विशेषता बताई गई। कौन सी शैली में ऐसा है मित्रों? तो ऐसी विशेषता आपकी किशनगढ़ शैली में है, वही किशनगढ़ शैली जहाँ पर बनी ठनी का अंकन है। बनी ठनी जहाँ की बहुत अच्छी रचना है, जो भारत की मोनालिसा कही जाती है, राधा का प्रतिरूप बताई जाती है, वास्तविक नारी जरीना होती है। सही जवाब लेके साथ लगाना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम सुनाएंगे। पूछा जा रहा है पादरी और पक्षी जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा है, ये किसकी रचना है मित्रों? पादरी और पक्षी ये किसकी रचना है, आपको ये बताना है, सही जवाब देना है। अकारिजा की है, विशनदास की है, मनोहर और मंसूर का नाम दे दिया गया। पादरी और पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर पादरी और पक्षी वाली रचना पूछी जाए तो मंसूर नक्काश की रचना है मित्रों। सही जवाब आप मंसूर नक्काश के साथ देना, बी के साथ आप राइट आंसर से यहाँ छापने का प्रयास करना, बी इज द राइट आंसर लगा लें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। सुमन कल्याणपुर जिन्होंने कला के लिए 2023 का एक पद्म भूषण सम्मान मिल जाता है, ये संबंधित राज्य कौन सा है? सुमन कल्याण का संबंधित राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। नाम दिल्ली का दिया गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम दे दिया गया। सुमन कल्याणपुर जिन्हें कला के क्षेत्र में देश का पद्मश्री सम्मान नहीं, पद्म भूषण सम्मान मिलता है, आपको बताना है इनका राज्य कौन सा है। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सही जवाब सी के साथ देना है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन से। आपसे कहा काली पृष्ठभूमि पर अंकित काले पर काला चित्र का निर्माण किसने किया? नाम रोकोको का दिया गया, जैक्सन फोगाट का दिया गया, रॉबर्ट डेनाक्रो और मार्क शंगल का नाम दे दिया गया। आपसे कह रहा काली पृष्ठभूमि पर काले पर काला वाली रचना किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब रोकोको के साथ देना पड़ेगा, रोकोको इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा, ए के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है लंदन पार्लियामेंट, चिनार वृक्ष और उसके साथ सूखी घास का ढेर, सूर्योदय का प्रभाव, ये सब रचनाएं हैं। सूर्योदय का प्रभाव है, चिनार वृक्ष है, लंदन पार्लियामेंट है, घास का ढेर है। आपसे पूछा गया किसने बनाई? डाली ने बनाई, क्लॉद मोने ने बनाई, वानगो ने बनाई या फिर पिकासो के द्वारा बनाई जाती है। अगर इस रचना की हम बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो क्लॉद मोने के साथ बनता है, इसलिए जवाब राइट आंसर लगाना, तो क्लॉद मोने के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर लाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। पूछा जा रहा है ईद का चांद है, राधा कृष्ण है, वंशीवादक गोपाल, ये रचनाएं हैं किसके द्वारा बनाई गई हैं? अगर हम इस रचना की बात करते हैं, वंशीवादक गोपाल, राधा कृष्ण, ईद का चांद, मनीषी डी की रचना है, चित्रनाथ दे की रचना है, आपको शारदा चरण वकील और के हबार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है ईद का चांद, राधा कृष्ण, वंशीवादक गोपाल जैसी रचना किसके द्वारा बनाई गई? सही जवाब की अगर हम बात करेंगे राइट आंसर शारदा चरण वकील के साथ देना, पी इज द राइट आंसर बना लेना। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ईमानदारी के साथ बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ईमानदारी के साथ जल्दी से आप लोग बता दें।